नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मटर मिक्स रहेगा, शुरू करेंगे 3 सेकंड में। साधारणतया हमारे देश में गाय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इस आदर का आधार धार्मिक भावना है। जीवन में गाय की व्यवहारिक उपादेयता नहीं, धार्मिक भावना से इसका संबंध जोड़ने में भी मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, किंतु केवल इसी विचार से गौ सेवा का व्रत लेना और व्यवहारिक उपयोगिता को कोई स्थान न देना गोपाष्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है। यदि हम इस पर्व के मनाने को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें गाय की देखरेख और पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप देना होगा अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और इसकी व्यवस्था लोगों के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से करनी होगी। भावुकता में बुद्धि का पुट मिलाने से हम गोपाष्टमी पर्व की सार्थकता में ही वृद्धि नहीं करेंगे, बल्कि अपनी धार्मिक भावना की भी अधिक रक्षा कर सकेंगे। हमारे देश के प्रायः सभी भागों में पिंजरा पोल और गौशालाएं धर्मार्थ संस्थाओं के रूप में चलाई जाती हैं। इस कार्य में प्रायः आर्थिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया जाता। हमें इस कार्य प्रणाली को बदलना होगा और गाय तथा दूसरे घरेलू पशुओं की देखरेख आदि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार आर्थिक बनाना होगा। मैं नहीं समझता कि यह काम किसी भी प्रकार से असंभव या कठिन है। हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से करना होगा जिससे सभी चीज़ों का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई भी चीज़ नष्ट या व्यर्थ न जाने पाए। गोधन से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि कबीरदास ने मानव सुलभ चेष्टाओं के विषय में सटीक बताया है कि मनुष्य का जीवन मानवीय इच्छाओं के कारण ही चलायमान है। माया अर्थात इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है। मानव शरीर मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, मगर माया नहीं मरती। कबीरदास ने निश्चय ही यह बात कटाक्ष के तौर पर कही थी और समझाया था कि मनुष्य को माया का अनुयायी नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर विचार करें तो साधारण मानव का जीवन इच्छाओं के कारण ही गतिमान है और यह सहज है, प्राकृतिक है। मनुष्य पशु यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने के कारण जीवित हैं। मानव जीवन मानव सुलभ अभिलाषाओं के अभाव में यंत्र के समान हो जाएगा। मनुष्य का जीवन जन्म से मृत्यु तक अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करता है, अनवरत परिवर्तनशील रहता है। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था के विभिन्न पड़ावों को प्राप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रत्येक बदलती अवस्था के साथ मनुष्य की आशाएं व अभिलाषाएं बदलती जाती हैं। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि नवजात शिशु जिन्हें अपने
जन्म लेने का भान भी नहीं होता। डिक्टेशन काफ़ी अच्छा है, स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।